जंगलों को काटने से, कंक्रीट के जंगलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, ये भी घातक है। और इसको लेकर मुझे लगता है कि सरकारों को सोचने का, समझने की, अब ये उस दौर पर आके खड़े हुए हैं, उस दौर के मुहाने पर खड़े हैं। तो इस समय भी अगर नहीं सोचा है तो आने वाला भविष्य बहुत संकट में होने वाला है। 40, 43, 48 और 49 तक तापमान ग्वालियर जैसे शहर में जा रहा है। ये गर्मी तो बहुत तेज है, जोरदार पड़ रही है। और इस समय तो बस घर से ना निकलना वही अच्छा है। 47, 48 तापमान चल रहा है, तो इस समय तो घर में ही रहना चाहिए। बात अगर करें तो ग्वालियर में ही नहीं, समूचे भारत या समूचे विश्व में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। ये जो समस्या विकराल हो रही है, ये जंगलों को काटने से, कंक्रीट के जंगलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, ये भी घातक है। और इसको लेकर मुझे लगता है कि सरकारों को सोचने का, समझने की, अब ये उस दौर पर आके खड़े हुए हैं, उस दौर के मुहाने पर खड़े हैं कि इस समय भी अगर नहीं सोचा है तो आने वाला भविष्य बहुत संकट में होने वाला है। 40, 47, 48 और 49 तक तापमान ग्वालियर जैसे शहर में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके आगे और देर ही हो सकती है। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो एडवाइजरी जारी कर ही रही है। लगातार पानी पीते रहना है, कानों को बांध कर रखना है, ORS और ग्लूकोज जैसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, तरल पेय पदार्थों का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा करना ही चाहिए। तो ऐसे मुझे लगता है कि गर्मी से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, डिहाइड्रेशन की समस्या तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ऐसी उम्र में जहाँ पे इम्यूनिटी या तो बूस्ट नहीं हो पाई है, या ऐसी एज जहाँ पर लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं, ऐसे लोगों को तो खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही चाहिए। दोपहर में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो ऐसे में बाहर निकलने से बचना ही चाहिए, ऐसी जगहों पर रहना चाहिए। और जो फ्रूट्स हैं, इस टाइप के फ्रूट जो गर्मी से बचा सकते हैं, जिनमें विटामिन सी है, इनको ज्यादा से ज्यादा लेना ही चाहिए। अच्छा, ग्वालियर अंचल में हीट वेव चल रही है। हीट वेव कैसा लग रहा है, कैसा तापमान रहता है हीट वेव? देखिए, कल ग्वालियर का जो टेम्परेचर था वो 47 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया था। ये ग्वालियर के लिए, ग्वालियर नहीं समूचे अंचल के लिए एक गहन मुद्दा है। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अगर ग्वालियर के लोग, ग्वालियर की आम जनमानस के अंदर ये भावना अगर डेवलप नहीं हुई कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण, प्लांटेशन करना है, हमें बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करना है, हमें क्लाइमेट चेंजेस के लिए काम करना है, बल्कि मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि सरकारों को अब क्लाइमेट चेंजेस की बातों को सिलेबस में जगह देनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को इस बारे में पढ़ाना चाहिए। उनके सिलेबस में ये चीज होनी चाहिए कि क्लाइमेट को हमें बचा के रखना है, ग्लेशियर को हमें बचा के रखना है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने हैं, जंगलों का निर्माण करना है। यहाँ मैं मध्य प्रदेश सरकार को एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार चंबल में है, चंबल के बीहड़ में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही है, सोलर प्रोजेक्ट की। मैं बोलता हूँ कि सोलर प्रोजेक्ट तो तब चलेगा जब यहाँ पर लोग बचेंगे। अगर इस तरह से तापमान बढ़ता रहा तो लोग नहीं बचेंगे, और उस सोलर एनर्जी का हम क्या ही यूज करेंगे। मुझे लगता है कि चंबल में वृक्षारोपण करना चाहिए, बृहद स्तर पर वृक्षारोपण करना चाहिए, जो कि चंबल के लोगों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, चंबल के लोगों के लिए गर्मी से निजात पाना जरूरी है। तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे तो सीड बॉल्स का प्रयोग करके सरकार, चाहे तो किसी कंट्री से मदद लेकर प्लांटेशन की, और वहाँ पर चंबल जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना। सर, इतनी गर्मी पड़ गई है इस बार की, दोपहर में तो कोई आ ही नहीं रहा कस्टमर। शाम को ही दुकानदारी चलती है और दोपहर के में तो कोई नहीं आता। टेम्परेचर बहुत हो रहा है, 47, 48 हो रहा है, तो इसके माने आदमी आ नहीं रहे। क्या कहेंगे, गर्मी और बढ़ेगी, इससे अच्छा सेब ही रहे, ठंडा पीते रहे, गन्ने का रस बढ़िया शेक प्रकार से पड़ रही है, और आप लोग उसके लिए क्या एहतियात बरत रहे हैं? भैया गर्मी तो बहुत तेज है, जोरदार पड़ रही है। और इस समय तो बस घर से ना निकलना वही अच्छा है। आप निकले हैं, आपने भी गर्मी का जूस किया? हाँ, थोड़ा काम होता है तो आदमी मजबूरी निकलता है, नहीं तो गर्मी के मारे कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। 47, 48 तापमान चल रहा है, तो इस समय तो घर में ही रहना चाहिए। कैसे निकल रहे हैं आप लोग? अगर निकलते हैं तो निकलते हैं, पर बस कोई काम होता है इमरजेंसी, इसलिए निकलना पड़ता है, नहीं तो घर में ही रहना चाहिए। क्या लेके निकलते हैं आप साथ में गर्मी से बचाव के लिए? ये साफा रखते हैं, बस वही है। और तो गाड़ी पे कोई छाता था तो लगेगा नहीं। और अगर
रास्ते में पीना पड़ता है, तो क्या क्या लेटेस्ट शीतल पेय पदार्थ किस प्रकार से लेते हैं आप लोग? ज्यादा गर्मी है तो गन्ने का जूस पीना चाहिए, नारियल का पानी पीना चाहिए, उसके साथ साथ आम का जूस है ये पीना चाहिए।